अरे मच्छर बहुत लगता है, कहा थी गंदगी बहुत रहा थी, बहुत यहाँ गंधात है हुआ कि जब हवा चले तो बहुत जोर गंधात है। कंप्लेन कई बार हुआ है, गांव के कई लोगों ने किया है, बट कोई सुनवाई हो नहीं रही। किसानों की पूरी जमीन यहाँ पे बंजर होती जा रही है धीरे धीरे, कुछ पैदावार नहीं हो रहा है। यह है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से? हाँ, बहुत यहाँ सांस की समस्याएं हैं, फेफड़े की समस्याएं हैं, कचरा कंपनी से बहुत समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं तो बहुत हैं। इस कूड़े प्लांट से जो कूड़ा के बदबू है, अगल बगल गांव जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ। महापौर जी गणेश किशोरवानी जी, आप भी इस समस्या को देखिए, यहाँ के लोग क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं। ये है स्मार्ट सिटी प्रयागराज की हालत। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम शाह और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। आज हम लोग आए हैं प्रयागराज के नैनी क्षेत्र के बसवारा क्षेत्र में, जहां पर प्रयागराज के जितने शहर हैं उन शहरों का जो कचरा है वो सारा कचरा यहीं पर लाकर जमा किया जाता है और इस कचरे की वजह से इस गांव के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इस कचरे की वजह से इस गांव के लोगों को दूषित पानी पीना पड़ता है। इस कचरे की वजह से इस गांव के लोगों के खेत बंजर हो चुके हैं। इस कचरे की वजह से लोगों का जीवन बहुत कम हो गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कचरा है, ये कंपनी दावा करती है, ये सरकार दावा करती है कि इस कचरे को यहाँ पर लाया जाता है और इसको इसमें मिक्स करके अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पर खाद्य जो है कि तैयार किया जाता है और उसी खाद्य को इन सब खेतों में भेजा जाता है ताकि यहाँ पर पैदावार अच्छा हो। लेकिन मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि गांव के लोग क्या क्या दावा करते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ पर पैदावार बढ़िया होने के बजाय पैदावार और घट गया है। जो मोटा अनाज होता था वो मोटा अनाज पैदा होना बंद हो गया है। जो कूड़ा करकट यहाँ पर आता है उसको वैसे ही खेतों में फेंक दिया जाता है और खेतों में ये जो कूड़ा करकट जो झिल्ली पॉलीथीन जाता है उसकी वजह से खेतों में जो पौधा है वो पौधा अंकुरित नहीं हो पाता है, जमीन में ही सड़ जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो समस्याएं हैं कि यहाँ पर जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो हल्की हल्की हवा आ रही है और इसी हल्की हल्की हवा में यहाँ का जो प्रदूषण है वो मेरे नाकों के पास आ रहा है और सांस लेने में हमको दिक्कत हो रही है। और यही समस्या, मैं तो यहाँ केवल आधे घंटे के लिए और 1 घंटे के लिए आया हूँ, लेकिन यही समस्या इस गांव के लोग डेली रोजाना फेस करते हैं और बार बार कंप्लेन भी किए हैं नगर निगम के पास, अधिकारियों के पास, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं आता है। इसको कौन देखेगा? क्या हमारे सांसद उज्जवल सिंह देखेंगे या फिर यहाँ के नगर निगम के अधिकारी देखेंगे? क्या महापौर की ये जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ पर इन लोगों की समस्याएं कौन देखेगा? नेता आते हैं, बहुत दावे करते हैं, चुनाव के समय आते हैं और वोट लेकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। शायद जमीन निकल जाती होगी या फिर आसमान में खो जाते होंगे, लेकिन ग्राउंड की जो रियलिटी है उसको ठीक कौन करेगा? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या इस कंपनी को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है? क्या इस कूड़े को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है? क्यों गांव के लोगों को शहर का बोझ डाल दिया जा रहा है? क्यों अभी भी समन्ती व्यवस्था चली आ रही है? क्यों गांव के लोग ही शहर का कचरा अभी तक ढोए? आपको गांव के अंदर चल के सब कुछ डिटेल में दिखाता हूँ। ये है स्मार्ट सिटी प्रयागराज की हालत। आप देखिए हमारे कैमरे के नज़र से, ये स्मार्ट सिटी प्रयागराज की हालत। पूरे प्रयागराज का जो कचरा है यहीं पर लाकर फेंका जाता है और पूरे शहर का जो दूषित हवा है इन्हीं गांव के लोगों को माथे पर फेर दिया जाता है और यही गांव के लोग इसको सुनते हैं और बीमार होते हैं। देखिए इस कंपनी की सच्चाई क्या है। देखिए यहाँ पर जो कूड़ा आया है उसी कूड़े को क्या आप इसको देखकर कह सकते हैं कि इस कूड़े को कंपनी में डाल करके निकाला गया है? अर्थात इस कूड़े को बढ़िया से मिक्स करके इसको फ्रेश किया गया है और इसको मिट्टी में तब्दील किया गया है। क्या आप इसको देखकर कह सकते हैं? देखिए इसका पॉलीथीन, इसका दूषित कपड़ा, इसका हर एक चीज वैसे ही दिख रहा है और ये कंपनी दावा करती है कि इस कूड़े को हम मिट्टी बना करके इसको मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन क्या आप इसको देखकर एक बार भी कह सकते हैं कि ये कूड़ा मिट्टी में मिलने लायक है? क्या ये कूड़ा यहाँ पर फेंका गया है तो क्या इसके ऊपर कोई अनाज उग सकता है? क्या कोई फसल यहाँ पर हो सकती है? इतना ही नहीं, यहाँ आसपास भी देखेंगे तो यहाँ का जमीनों को खोन दिया गया है जेसीबी लगा करके और इसको इतना नीचे कर दिया गया है कि कोई भी फसल अगर इसमें बोई जाएगी तो वो फसल उपज ही नहीं होगा और अगर उपज हो भी गया तो बाई चांस अगर बारिश आ जाती है, उस बारिश का जो इलाके का जितना पानी होगा वो सारा पानी इसी गड्ढे में आकर इकट्ठा होगा और वो फसल दब जाएगी, अंदर ही मर जाएगी। तो ये हालत है यहाँ के लोगों की, यहाँ के गांव की, यहाँ के शहर की।
ये हालत है यहाँ के क्षेत्रवासियों की, ये हालत है यहाँ के जमीन की। आगे चल के आपको इस गांव के लोगों से बातचीत करके आपको दिखाते हैं कि इस ग्राउंड की हकीकत क्या है। मुझे बोलने में भी बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत शर्म आ रही है इस सरकार पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के प्रशासन के लोगों पर। इस गांव की हालत क्या कर दी है आप। इस सरकार पर हमको गुस्सा आ रहा है कि शहर का कचरा गांव में क्यों डाला जा रहा है। इसी कंपनी के पास में खड़ा हूँ, तो यहीं पर एक भाई साहब यहाँ पे आए हुए हैं, तो आइए इनसे बात किया जाए कि ये इस कंपनी को कैसे देखते हैं। तो नाम क्या है आपका? यश कुमार निषाद। मैं इसी गांव का, बसवा गांव का रहने वाला हूं। जब मच्छर की वजह से कचरा कंपनी है, उसकी वजह से मच्छर पलते हैं और हम लोगों को डेंगू वेंगू की बीमारी होती है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब पानी वानी बरसता है तो हवा इधर की चलती है तो बहुत गंदा बदबू करता है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। हम लोग चाहते हैं कि कंपनी यहाँ से हट के कहीं आउट एरिया में चली जाए। कंप्लेन वगैरह कहीं किए हैं आप लोग? कई बार मतलब रैली वैली निकली है इसके लिए, लेकिन कुछ होता नहीं है। आवाज़ उठाई गई है बहुत सी बार। तो सरकार से आपकी कोई अपील है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल अपील है। बताइए क्या अपील करना चाहते हैं? यही कंपनी जो है ये शहर से हटा किसी आउट एरिया में ले जाएं, एमपी तरफ या इधर शंकरगढ़ तरफ। यहाँ क्योंकि अब धीरे धीरे शहर बस रहे हैं, उसके अगल बगल ज़मीन भी है बहुत लोगों की। उसी कचरा कंपनी की वजह से उसका रेट नहीं बढ़ रहा है, नहीं वो किसी काम। यहाँ के जवान लोगों की हालत तो हमने देखी कि उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं। आप देखिए कि यहाँ के छोटे बच्चे इस समस्या को कैसे फेस करते हैं और वो लोग इस समस्या के निवारण के लिए क्या सोचते हैं। बालक नाम क्या है आपका? सरसपाल। सरसपाल। तो सर ये बताओ कि इससे तुमको क्या क्या सब समस्याएं होती हैं? बस यही, जब हम लोग घर पे रहते हैं, जब ये कचरा जो है, जब इससे चैन वाली जेसीबी चढ़ कर इसको खोदती है तो इसको जो बदबू रहता है हवा के कारण से हमारे गांव में फैलता है और गांव के निवासी सब अपने अपने ऐसे नाक बंद कर लेते हैं। और यहाँ का कचरा का जितना पानी रहता है सब एक नाले में बह कर हमारे जमुना जी में जाता है। तो जब हम जमुना जी में अपनी भैंस लेकर जाते हैं तो हमारी भैंसें जब ये पानी पीती हैं तो उनको पेट में प्रदूषण बढ़ता है। उनका दूध हम खाते हैं, हम ही नहीं पूरा शहर खाता है कि नहीं? पूरा शहर खाता है। तो इससे शहर के लोगों को, हम लोगों को भैंसों का दूध खाने से प्रदूषण फैलेगा कि नहीं? बिल्कुल फैलेगा। तो इसके बारे में हम सरकार से कहेंगे ये कचरा जल्द से जल्द, आज कितने सालों से सुनाई हो रही है कचरा अब हटेगा, कब हटेगा, आज तक हो गया कचरा कभी नहीं हटा। हमारे गांव के दूसरे टोले में नाली है, नाली का पानी बह कर जमुना में जाता है। हमारे टोले में जमुना का पानी, हमारे टोले में नाली नहीं बनी। सरकार से निवेदन करेंगे हमारे टोले में भी नाली बना दे। तो मैं यहाँ गांव के लोगों के साथ मौजूद हूँ, तो इन गांव के लोगों की समस्या देखी जाए और जाना जाए कि उनको यहाँ पे इस कंपनी से क्या क्या समस्या होती है। वैसे तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ की हवाएं ठीक नहीं है उस कंपनी के चलते, लेकिन उनके मुंह से सुना जाए, उनके जुबान से जाना जाए कि आखिर क्या क्या समस्या है। आइए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं तो इनसे बातचीत किया जाए। इस कंपनी से आपको क्या समस्या है? कूड़े प्लांट से जो दूषित हवा है, जी थोड़ा जी। छोटे बच्चे, बूढ़ों बुजुर्ग में सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, इससे कोई रोग वगैरह होता है? इससे रोग है डेंगू, मलेरिया। हाँ, सबको हो जाता है। सबको हो जाता है, आए दिन हो जाता है। यहाँ डॉक्टरों की इनकम बढ़ रही है इस रोग से। आपको इस विषय में जो कुछ भी कहना है सब कहिए, खुल के कहिए। क्या क्या समस्याएं तो बहुत है इस कूड़े प्लांट से। पूरे प्लांट से? कूड़े प्लांट से जो कूड़ा के बदबू है, अगल बगल गांव जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ है। अच्छा, यस। इससे बच्चों में पानी में भी दूषित हो रहा है। हाँ, तो उनको रोग भी होता होगा? रोग तो आप ऐसे बात, अगर रोग तो होना ही है। अगर आपको कूड़ा दूषित हवा प्रदूषण ना मिलेगा तो रोग तो अनिवार्य है, होना ही है। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये प्लांट को कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट करें। इस प्लांट को हटाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तभी तो यहाँ का समस्या के दूर होगी। बूढ़े बच्चे सांस लेने में हर चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजकुमार साहू। राजकुमार साहू यहाँ के सांसद हैं उज्जवल सिंह जी। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखें कि यहाँ के लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं। एक मामूली चीज़ सांस लेने में इतनी समस्या हो रही है कि लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, और सांस भी ले रहे हैं तो एकदम गंदा सांस ले रहे हैं, मतलब गंदी हवा का सांस ले रहे हैं। आइए एक लोग और से बातचीत किया जाए कि ये क्या सोचते हैं इसको लेकर के। क्या क्या आपको समस्याएं हैं इससे? अरे मच्छर बहुत लगता है, कहा थी गंदगी बहुत रहा थी, बहुत यहाँ गंधात है हुआ कि जब हवा चले तो बहुत जोर गंधात है, इतना जोर गंधात कि कुछ कहे कि नहीं।
मतलब यहाँ से वो 600 मीटर के आसपास में है और बहुत इतना गंदगी दूर होने रहती के बावजूद भी वहाँ से जब हवा चलती है बहुत गंदा आता है हाँ, क्या? बहुत गंदा आता है। और कोई यहाँ पे दिक्कत होती है? अरे तैत बा न पानी की निकार बा न काहू की निकार बा। पानी जौन भाई भर जात हम बच्चे पीछे बसा है जौन पानी न रास्ता है रास्ता नहीं बा। तो उससे कोई रोग वगैरह आपको होता है? हाँ रोग तो है ही है, बगल में रोग है। मतलब रोग हो कोई नहीं स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है इससे? नहीं, तबीयत हमारा खराब रहता है। मतलब हवा की वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है? नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनीता है। अनीता जी। तो अनीता जी से हमने बातचीत किया, आइए इनसे बातचीत किया जाए। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? सनी कुमार। तो सनी कुमार जी, आप हमको बताइए कि इस प्लांट से क्या क्या समस्याएं होती हैं? इस प्लांट से बसवार गांव में मतलब इस तरफ हवा चलती है हाँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे गांव में मतलब सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया यही है, नगर निगम। अच्छा। इस वजह से पढ़ाई में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत और बसवार गांव में मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होती हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नगर निगम जल्द से जल्द हट जाए, हट जाइए, जल्द से जल्द हट जाए। तो आइए इनसे बातचीत किया जाए कि इनको क्या समस्या है। तो आपका नाम क्या है माता जी? सीमा गुप्ता। सीमा जी, तो इस प्लांट से आपको क्या क्या समस्याएं हैं? मुझे नहीं, पूरे गांव को ही दिक्कत है। पूरे गांव को? जी, तो पूरे क्या गांव को समस्या होती दिक्कत है? जैसे ये गंदगी की वजह से बहुत तरीके की बीमारियां हैं, ठीक, जिससे कि सभी को दिक्कत होती है। भाई हैजा है, बीमारी मतलब आम बात, सभी जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां गंदगियों से होती है। तो यहाँ के लोगों को बताइए, इतनी इनकम नहीं है जितना दवा में खर्च कर रहे हैं आम पब्लिक। तो इस तरीके से लोगों की आर्थिक स्थिति भी और स्वास्थ्य दोनों तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। इस प्लांट को कहीं और शिफ्ट किया जाए, यही हम लोगों का कहना है बस। तो इसको लेकर कहीं पे कंप्लेन वगैरह हुआ है? कंप्लेन तो कई बार हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई मतलब रिस्पॉन्सिटिव मतलब सुनाई नहीं पड़ा कि उस पर ध्यान दिया गया है। कंप्लेन कई बार हुआ है, गांव के कई लोगों ने किया है, बट कोई सुनवाई हो नहीं रही है। कोई सुनवाई नहीं। नगर निगम के अधिकारी देखें कि 2021-22 में यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन आंदोलन के बाद भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, और गांव के लोग आज भी उतनी ही समस्या में हैं जितना पहले थे। यहाँ पर हमारे जो सांसद हैं वो भी देखे उज्जवल सिंह जी कि यहाँ के लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही है। आपको क्या क्या समस्याएं होती है इस प्लांट से? इस प्लांट से गांव में बहुत समस्याएं हैं। सबसे प्रथम और प्रमुख भी ये है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से? हाँ, बहुत यहाँ सांस की समस्याएं हैं, फेफड़े की समस्याएं हैं, कचरा कंपनी से बहुत समस्याएं हैं। लोग बीमार हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल निषाद है। अच्छा साहिल जी, आप ये बताइए कि ये सब आप देख रहे हैं, तो कंप्लेन वगैरह कहीं पे आप किए हैं कभी? कंप्लेन ने 5-6 साल पहले गांव के काफ़ी लोगों ने इकट्ठा हुआ था, इसका विरोध किया था, पर बात आगे तक नहीं बढ़ी। ये गवर्नमेंट ने जो भी हो इसको दबा दिया गया बात को यहीं तक। आपके सांसद जी जो हैं, नाम क्या उनका? उज्जवल सिंह। उज्जवल सिंह। कैमरे में देख के बताइए, वो देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आप उनको बताइए। मैं अपने ये उज्जवल जो भी हों इनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में ये जो कचरा कंपनी है, इससे हमारे गांव की बहुत समस्याएं हो रही हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा, इसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाने की कृपया करें। महापौर जी गणेश किशोरवानी जी, आप भी इस समस्या को देखिए कि यहाँ के लोग क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं। नगर निगम के हेड तो आप ही हैं ना, आप ही सब व्यक्ति करेंगे ना, देखेंगे ना, तो आप इसको देखिए और जल्द से जल्द ठीक करवाइए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। यार, सांस लेने में समस्या हो रही है, कम से कम इस बात को आप देखिए और जिम्मेदार बनिए और इसको ठीक करवाइए। और क्या क्या समस्याएं होती हैं भाई साहब? बस ये तो प्रमुख समस्या हो गई। और जैसे हो गई किसानों की पूरी ज़मीन यहाँ पे बंजर होती जा रही है धीरे धीरे। अच्छा। कुछ पैदावार नहीं हो रहा है, और ऊपर से यहाँ मिट्टियाँ भी बहुत निकल रही। अगल बगल आप जाएंगे कचरा कंपनी के आसपास तो बहुत सारे जितने भी अगल बगल ज़मीन सभी ख़राब हो चुकी है, बंजर हो चुकी हैं, कुछ पैदा नहीं हो रहा है। और जो वहाँ से जो कचरा निकलता है, कचरा निकल के उसके बाद वहीं अगल बगल पाट दिया जाता है। और ये समस्या है कि इसको जब ये ज़मीन हड़पी जा रही थी कचरा कंपनी के लिए, काफ़ी लोगों को पैसा नहीं मिला। मेरी भी इसमें ज़मीन, बहुत सी ज़मीन गई थी कई हिस्से। अच्छा। पैसा तक नहीं मिला। नहीं मिला पैसा ही नहीं मिला। बताइए, ये समस्या है यहाँ के लोगों की। मतलब इस कंपनी से तो लोगों को समस्या है ही, लेकिन इस कंपनी को जिस जमीन पर रखा गया है, जिस जमीन पर इसको स्थापित किया गया है, उस जमीन मालिक को पैसा तक नहीं दिया गया, मुआवजा तक नहीं दिया गया है। ये है हालत इस सरकार की, ये है हालत नगर निगम के अधिकारियों की, ये है हालत यहाँ के आम
अधिकारियों की, ग्राउंड के अधिकारियों की। और बताइए, और आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं, पूरा बताइए। इस कैमरे में सांसद विधायक सब लोग देख रहे हैं। मैं अपने सांसद और विधायक से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ से ये कचरा कंपनी हटे और बाकी गांव की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को दूर करें। ऐसे समस्याएं तो बहुत है, एक एक समस्या में गिना नहीं सकता। जानवरों को क्या समस्या होती है? जानवरों को बहुत समस्या है। जैसे देखिए आप, यहाँ बहुत से जानवर हैं, छुट्टे जानवर हैं, ये खा खा के बीमार हो जाते हैं। अब जब इनके अंदर जाएगा, पॉलीथीन जाएगा, तो बहुत सी बीमारियाँ पड़ती हैं, इनको बीमार हो जाते हैं। और जितने भी हमारे पालतू जानवर हैं सब वहीं जाते हैं, बीमार होते हैं, मर जाते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। घास के लोग आते हैं, घास खाने के लिए ये लोग आते हैं, लेकिन वही झिल्ली उल्ली खाते हैं और इनको कुछ हो जाता है, रोग वगैरह हो जाता है। बहुत रोग होता है, बहुत मरते हैं पशु। नहीं होती बोलते हैं गाँव। हाँ जी, जो गांव के यहाँ मतलब है कूड़ा कचरा बोलते हैं, साफ सफाई का वो भी नहीं होता। साफ सफाई यहाँ साफ करने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ सिर्फ नाम रहता है कि गाड़ी आती है, ऐसे सीधे चली जाती है और कोई सफाई वफाई नहीं होती, झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगता, बस ऐसे घूम के चले जाते हैं। देखिए नगर निगम के अधिकारी, आप लोग देखिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप लोग ही देखिए यहाँ की जनता, यहाँ के युवा लोग क्या कह रहे हैं आपके विषय में। अधिकारियों से मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि कृपया इस मामले को सुलझाएं, इस समस्या का हल देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़ से गौतम शाह को।